नमस्कार दोस्तों, अक्सर लोग सोचते हैं कि हिंदू धर्म और इसकी परंपराएं सिर्फ भारत तक सीमित हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं बड़ी है। सनातन की जड़ें सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैली हुई हैं। ऐसे कई देश हैं जहां आज भी हनुमान से लेकर भगवान श्री राम और माँ दुर्गा तक के जयकारे सुनाई देते हैं और कई जगहों पर विशाल मंदिर है। मूर्तियां इसका प्रमाण देती हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडोनेशिया की। आज यह देश मुस्लिम बहुल देश है, लेकिन कभी इसे हिंदू राष्ट्र कहा जाता था। यही वजह है कि यहाँ की करेंसी पर भगवान गणेश की छवि देखने को मिलती है। इंडोनेशिया की नेशनल एयरलाइंस का नाम भी भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ पर रखा गया है। बाली द्वीप पर आज भी लाखों लोग हिंदू धर्म का पालन करते हैं और हजारों साल पुराने मंदिर यहाँ की संस्कृति के धरोहर बन चुके हैं। दुनिया की सबसे ऊंची विष्णु प्रतिमा गरुड़ विष्णु के चाना यहीं खड़ी है और जो इस देश के इतिहास की गवाही देती है। थाईलैंड में सनातन संस्कृति का असर और भी स्पष्ट है। यहाँ के लोग भगवान शिव के शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं, गणेश चतुर्थी पर विशेष आयोजन करते हैं और रामायण को अपना राष्ट्रीय धरोहर मानते हैं। वहाँ रामायण को रामायण कहा जाता है और इसे आज भी नाटक और कथाओं के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा गणेश प्रतिमा भी थाईलैंड की धरती पर ही मौजूद है। कंबोडिया की ओर बढ़ें तो यहाँ का इतिहास भी हिंदू धर्म से गहराई से जुड़ा हुआ है। कभी यह पूरा देश हिंदू के प्रभाव में था। आज भी यहाँ बने विशाल मंदिर जैसे अंकोर वाट सनातन संस्कृति की महिमा गाते हैं। यहाँ के डाक टिकट पर आज भी भगवान राम, लक्ष्मण और हनुमान की छवियां छप चुकी हैं। इसके बाद चलते हैं जापान की ओर। बहुत कम लोग जानते हैं कि जापानी संस्कृति में भी हिंदू देवी देवताओं का गहरा प्रभाव है। वहाँ की भाषा और मंदिरों में आज भी लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश और विष्णु जैसे देवताओं की पूजा की जाती है। फर्क सिर्फ इतना है कि वहाँ इन्हें जापानी नामों से पुकारा जाता है, लेकिन स्वरूप वही है, आस्था वही है। जापानियों ने हमारे शास्त्रों और संस्कृत ग्रंथों को अपने ढंग से अपनाकर एक अनोखा मेल बनाया है। अब बात करते हैं अमेरिका की। यहाँ भारत की तरह मंदिरों का जाल नहीं है, लेकिन फिर भी हनुमान जी की पूजा का असर सेंट्रल अमेरिका के जंगलों तक फैला हुआ है। माना जाता है कि यहाँ की प्राचीन सभ्यताएं बंदर देवता की आराधना करती थी, जिन्हें हमारे हनुमान जी का स्वरूप माना जाता है। आज भी इन जगहों पर शोधकर्ता मंकी गॉड की कथाओं को जोड़कर देखते हैं। वहीं न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया और न्यू जर्सी जैसे शहरों में भारतीय समुदाय बड़े स्तर पर दुर्गा पूजा और जन्माष्टमी जैसे त्योहार मनाते हैं। और अब बात न्यूजीलैंड की करते हैं। यहाँ भारतीय समुदाय बहुत ही बड़ा नहीं है, लेकिन आस्था का रंग गहरा है। ऑकलैंड और वेलिंगटन में बने हिंदू मंदिरों में हर त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ तक कि वहाँ के नेताओं और प्रधानमंत्री तक को भगवान कृष्ण और गणेश जी के मंदिरों में दर्शन करते देखा गया है। जन्माष्टमी और दीपावली जैसे उत्सव यहाँ पूरे जोश के साथ मनाए जाते हैं। अब आते हैं श्रीलंका पर। यह देश भले ही बौद्ध बहुल देश हो, लेकिन यहाँ का हर कोना रामायण की कहानियों से जुड़ा हुआ है। माता सीता का अशोक वाटिका, भगवान हनुमान के पद्मचिन्ह और रावण की कथाओं से जुड़ी जगहें आज भी वहाँ मौजूद हैं। यहाँ हिंदू जनसंख्या कम है, लेकिन मंदिर और परंपराएं बताती हैं कि श्रीलंका पर रामायण की छाप आज भी गहरी है। दोस्तों, यह सारी कहानियां हमें यह सिखाती है कि हिंदू धर्म सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि एक वैश्विक चेतना है। यह संस्कृति लोगों को जोड़ती है, उनकी जड़ों से मिलाती है
और हर देश की मिट्टी में अपनी आभा छोड़ जाती है। यही वजह है कि चाहे इंडोनेशिया हो, जापान हो, थाईलैंड हो या अमेरिका हो, हर जगह माँ दुर्गा, भगवान हनुमान, भगवान श्री राम के जयकारे गूंजते हैं। बोलिए जय भारत, जय सनातन।